हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू कैशवेप। काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा एक ट्रेड शेयर करने की कोशिश करूंगा जो कि हमने आज के दिन एथेरियम में किया था। यहाँ पर एथेरियम का चार्ट आपके सामने है और हमने इस टॉप पर एक एंट्री बनाया था और जहाँ पर हमने लगभग 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव किया है। इस ट्रेड को हमने कैसे बनाया, कैसे हमने एनालाइज किया है, कैसे कंफर्म किया, हर एक चीज़ों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत कुछ यहाँ पर नहीं है, तो वीडियो को पूरा जरूर से देख कर जाइएगा। यहाँ पर ये चार्ट आपके सामने 1 घंटे का चार्ट है, आप देख सकते हो। और सबसे पहले देखिए, आज के दिन को छोड़ दीजिए, इसके पिछले 2 दिन को देखिए, जो कि एक था सैटरडे, एक था संडे। सैटरडे एंड संडे वीकेंड होता है, बट क्रिप्टो जो कि 24/7 चलता है, जिस वजह से सैटरडे एंड संडे को भी यहाँ पर ट्रेडिंग हुआ है। लेकिन सैटरडे एंड संडे का ट्रेडिंग ज़्यादातर केस पर साइडवे होता है, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। तो 2 दिन लगभग आप कह सकते हो कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ। आज के दिन मार्केट ओपन होते ही आपको दिखेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल अपसाइड में बना है, एक स्पाइक हमें अपसाइड में दिखाई दिया है। और इस दौरान प्राइस में क्या हुआ, इस वाले एरिया का ब्रेकआउट भी हुआ है, जहां से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा था, जिस जगह से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा था, यहाँ का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद हमने इस हायर लेवल से शॉर्ट किया है। अब करने का रीज़न क्या है, देखिए, जब भी एक रेजिस्टेंस जहाँ से बार बार प्राइस गिर रहा है, टच करके गिर रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है। जैसे ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर एग्रेसिवली यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर बाय करना स्टार्ट करेंगे। और जहाँ पर रिटेल ट्रेडर एग्रेसिव वे में बाई या सेल करते हैं, वहीं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके ऑपोजिट में काम करते हैं, राइट। और अगर ऐसा है, अगर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर भर के बाई कर रहा है और इसके अगेंस्ट में अगर इंस्टीट्यूशंस आता है, तो प्राइस को नीचे फॉल करना पड़ेगा। अब इसको ऐसे रेंडमली हम नहीं कर सकते कि प्राइस इसका ब्रेकआउट हुआ तो एकदम रेंडमली हम सेल कर देंगे। इसके लिए हमें ट्रेंड को भी देखना होगा एंड साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या किसी सप्लाई एरिया के आसपास है। अगर सप्लाई एरिया पर ही फंडिंग हो रहा है तो डेफिनेटली प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ट्रेंड को देखा। अब 1 घंटे में ही हमने ट्रेंड को चेक किया, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि प्राइस यहाँ पर एक टॉप बनाने के बाद प्राइस में लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर इसने कैरेक्टर को चेंज किया था, फिर लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन करते हुए नीचे आया, यहाँ पर आकर एक लो बनाया। अब लास्ट लेग कौन सा है हमारे लिए, लास्ट लेग है ये हाई से लेकर ये वाला लो, प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिरा था। उसके बाद जो प्राइस ऊपर जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रिट्रेसमेंट लेग है, राइट। क्योंकि टॉप यहाँ पर पड़ा हुआ है, प्राइस रिट्रेस कर सकता है, एक लोअर हाई बनाकर प्राइस फिर से गिर सकता है। तो ये जो भी अपमूव होगा हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट लेग होगा, या फिर इसके बीच में जो भी पैटर्न या स्ट्रक्चर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, जो कि इस लेग के अंदर होगा। तो जिसको देखकर हम बहुत बड़ा टारगेट का अपसाइड में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो मेन ट्रेंड हमें दिख रहा है अभी 1 घंटे के हिसाब से, एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से डाउन साइड का है। यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो लास्ट लेग है यहाँ से लेकर यहाँ तक का है और प्राइस इस वाले एरिया पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर गया। तो हमें चाहिए एक सप्लाई एरिया है क्या। जब ये ब्रेकआउट किया था तो हमने देखा 1 घंटे के हिसाब से यहाँ पर एक सप्लाई एरिया है, जहाँ से प्राइस में एक फॉल हमें देखने के लिए मिला था स्ट्रांगली। थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि टच भी नहीं हुआ था, विजिट नहीं हुआ था, प्राइस एकदम से नीचे गिर गया था। छोटा सा एक इम्बैलेंस छोड़कर भी प्राइस नीचे आया था। उसके बाद से प्राइस ऊपर जा रहा है और जैसे ही प्राइस इस वाले जोन को, सप्लाई एरिया को हिट किया, यहाँ पर प्राइस में हिट करते ही एक रिजेक्शन आया बहुत स्ट्रांगली, एक लॉन्ग वीक बनाकर प्राइस नीचे आकर क्लोज हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं हमें इस वाले एरिया का जो इंपॉर्टेंस है वो ये वाला कैंडल बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हमने इसको 5 मिनट के चार्ट पर जाकर चेक किया, क्या हम कुछ पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ओके, तो प्राइस यहाँ पर जाकर हिट करके प्राइस नीचे गिरा, जो अपने 1 घंटे के चार्ट पर एक लॉन्ग वीक वाला ऐसे कैंडल दिखा था। तो यहाँ से हम सबसे पहले नीचे से अगर देखते हुए जाए तो प्राइस कुछ इस तरीके से हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा है। प्राइस इसको जाकर हिट किया, हिट करते ही प्राइस नीचे गिरा और यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसने ट्रेंड को चेंज करने का जो कंफर्मेशन है इस जगह पर इसको ब्रेक करते हुए दिया, यहाँ पर स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया था, या फिर आप कह सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हो गया था। जब ये ऐसा हुआ तो अभी हमें चाहिए इस वाले एरिया से, जब प्राइस ऐसे करके गया और ऐसे आया, इस एरिया से हमें एक सप्लाई एरिया, जहाँ से हम एक पोजीशन को बनाने की कोशिश करें।
तो वो कहाँ पर हमें मिला, ये जो टॉप वाला कैंडल है इस वाले टॉप कैंडल को लिया। हालांकि इसके पीछे वाला कैंडल जो ग्रीन कैंडल इसको भी लिया जा सकता था, इसको भी अगर लेते तो तब भी हमें एंट्री मिल जाता, लेकिन ये इनसाइड कैंडल है जिस वजह से हमने इस टॉप वाले कैंडल को ही लिया हमारे एंटी कैंडल के हिसाब से। तो अगर मैं इस टॉप कैंडल को एक बॉक्स में प्लॉट कर दूं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि प्राइस जब नीचे आया, नीचे आने के बाद एग्जैक्टली इसी वाले जोन पर जाने के बाद ही प्राइस में फॉल आया। तो प्राइस जब इस कैरेक्टर को चेंज करके नीचे ट्रेड कर रहा था तभी हमने ऑर्डर को प्लेस किया। एग्जैक्टली इस वाले कैंडल पर हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस प्लेस हुआ एंड देन प्राइस में एक तरफा फॉल जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड इसी के साथ मैं आपको टारगेट भी बता देता हूँ कि टारगेट हमने कहाँ पर लिया। सिंपल है, टारगेट हमने इस वाले POI या फिर ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक को लिया है, जिसके हायर लेवल को इस वाले कैंडल के हाई पर ही हमने टारगेट को प्लेस किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर आकर हमारा टारगेट को यहाँ पर हिट कर दिया, 1:8 लगभग हमें देकर गया है। अब प्राइस इस वाले एरिया पर ट्रेड कर रहा है, लगभग अभी साइडवे हो गया है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया था। अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा या फिर इस बार प्राइस अपसाइड में मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो भी सप्लाई एरिया था उसको हिट करके आया हुआ है। अब अगर यहाँ से प्राइस में कोई कंफर्मेशन अपसाइड का होता है तो शायद इसके ऊपर एक बार जाने की कोशिश करे प्राइस, तो वो देखेंगे क्या होता है, क्योंकि अभी साइडवे पड़ा हुआ है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, समझ में आया है कि नहीं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।